हेलो दोस्तों। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस बेसिक है, तो पाइथागोरस की वीडियो आप देख सकते हैं, पहले ही बता दिया गया है। अब आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जरूर रहेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना होता तो ट्रिग्नोमेट्री ना होती। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना होता तो पाइथागोरस ना होता। पाइथागोरस से रिलेशन है, पहले भी बता दिया जा चुका है आपको। तो मान लेते हैं कि ये है ए, ये है बी और ये सी। बी पर है 90 डिग्री राइट एंगल, और हम लोग बात कर रहे हैं इस थीटा एंगल की। थीटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा। अभी मैंने मान लिया थीटा, कोई चाहे तो इसको मान ले एक्स, कोई लिखे अल्फ़ा, कोई लिखे बीटा, ये सिर्फ एक नोटेशन है। ये है थीटा, भी लिख लिया गया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने लिख लिया थीटा, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो पहले ही बता दिया है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, और जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे की लाइन है उसको कह दिया अभी बेस। ठीक है, इस थीटा के लिए अगर, और ये जो थीटा एंगल हम लोग लेते हैं, ये थीटा एंगल बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। ये बात फिक्स है, ये जो थीटा एंगल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनेगा। अभी आगे अगर थीटा एंगल को यहाँ पर ले ले, ये भी तो एक एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। अभी देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे कि कह दे कोई कि जो साइन थीटा, आपने सुना होगा साइन थीटा। साइन थीटा एक नाम है किसी का नाम है साइन। तो साइन नाम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है साइन, उसका नाम होता है साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है उसका नाम होता है साइन। और ये थीटा जिस एंगल की बात की जा रही है, जिस एंगल की बात की जा रही है वो यहाँ पर एंगल लिख देंगे थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पता चला साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, उसका नाम होता है साइन। और जो एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा, तो इसलिए कह दिया जाता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक दूसरा आता है बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है कॉस। और ये थीटा क्यों लिखा गया, इस एंगल की बात की जा रही है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, इस एंगल की बात करेंगे तो थीटा बदल जाएगा। तो अभी देखिए, अभी ये थीटा है, इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉस, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है कॉस थीटा। ये सिर्फ नाम है, साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ नाम है। अगला लेते हैं टैन थीटा। अब टैन किसका नाम होता है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है टैन। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है टैन, और ये थीटा है इसलिए क्या हो गया, टैन थीटा। तो ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है, कमांड करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहली चीज़ पाइथागोरस, और दूसरी चीज़ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़रूर आना चाहिए। फिर आगे हम लोग अभी और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th के बोर्ड में तो ये आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो 11th क्लास में तो उससे पूछिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ करते हो कभी फिजिक्स में, तो वो आपको बताएगा क्या इंपॉर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बच्चे को आना चाहिए, बहुत ही कमांड होना चाहिए इस पर अच्छे से। तो साइन थीटा नाम होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का। अब 3 ये मेन है। अब देखिए साइन, अब कर दें हम अगर कॉसिक, COSEC, कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा नाम होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा नाम होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और देखिए ये उल्टा ही नहीं है, साइन का उल्टा है। देखिए साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक में क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ आएगा हम बताएंगे आपको। कॉस होता है, एक अगला नाम है सेक थीटा। अब कॉस का उल्टा होता है सेक। अब जैसे यहाँ पर है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और एक लास्ट बचा है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, अब tan बचा है तो tan का उल्टा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये कोई कहेगी कैसे आया, तो ये सब नाम है, ये सब नाम है रेशियो के। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम है कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है उसका नाम है tan थीटा। और ये थीटा क्या है, यहाँ पे जो एंगल दिया जाएगा वो थीटा है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब कहानी यहाँ पर बदल जाती है। देखिए मैंने एक बात कही थी, जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। ये मेन चीज़ है पकड़ने की, मेन चीज़ है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही ये थीटा होता है। अच्छा, अगर कोई कह दे कि अब ये बताइए, ये है मेरा बीटा, लिख देते हैं चलिए, थी बीटा नाम है, नोटेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है बीटा, तो बीटा लिख दिया, ठीक है। और मैंने एक बात आपसे बोली है कि ये जो बीटा होता है, ये जो एंगल होता है, ये होता है बेस और हाइपोटेनस में, लेकिन अब बीटा के साथ ये तो परपेंडिकुलर। लेकिन अब देखिए अगर हम बीटा की बात करें, जैसे कि हम बात करें अगर साइन बीटा की, साइन बीटा, साइन फिक्स है, साइन हमेशा रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, साइन हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। तो अब देखिए मैंने बताया था कि ये जो बीटा होता है एंगल, ये किसके बीच में बनेगा, हाइपोटेनस और बेस के बीच में। अब इस बीटा के लिए बदल गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। फॉर बीटा, बीटा एंगल के लिए, बीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल के लिए बेस था, और बीटा एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन थीटा एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बीटा एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और थीटा एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है। एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। थीटा की बात करोगे तो ये बेस है, और बीटा की बात करोगे तो ये बेस है। अब कोई पूछ ले साइन बीटा, तो क्या होता है साइन बीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो बदल गया अभी, वो तो फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर बदल गया, क्या हो गया ये, और यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या था, BC, और हाइपोटेनस कितना था, AC, BC अपॉन AC। अब बीटा के लिए देख लेते हैं। बीटा के लिए साइन बीटा होगा वही
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। अब साइन बीटा, अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या था बेस, थीटा के लिए बेस ये था ए बी और हाइपोटेनस कितना था ए सी, ठीक है। टैन के लिए परपेंडिकुलर कितना था, टैन के लिए ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर था तो बी सी और बेस कितना था इसके लिए ए बी, ठीक है, इतना हो गया। अब कोई पूछ ले आपसे कॉस बीटा, कॉस तो फिक्स है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ही होगा, लेकिन अब थीटा के अकॉर्डिंग बेस चेंज हो जाएगा। थीटा के लिए बेस ये है और बीटा के लिए बेस ये है, तो अब क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है, लेकिन बेस थीटा के अकॉर्डिंग बदल गया। बेस यहाँ पर थीटा के लिए बेस ये है और ये है। तो उम्मीद है आपको ये टैन भी लिख देते हैं, टैन बीटा। टैन भी अपने फिक्स है, टैन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा रेशियो कैसे होता है, क्या होता है। तो ये आपको पॉज करके वीडियो ये नोट कर सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है ये थोड़ा सा, क्योंकि एंगल अगर चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, हमको याद करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये एकदम रटे होने चाहिए, रटे नहीं होने चाहिए, एकदम समझ के याद होने चाहिए, पता होनी चाहिए। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, टैन थीटा किसका रेशियो होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग इसमें।